पिछले कुछ क्लास में हम लोग क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी क्वेश्चन पर हम लोगों ने किया था। अभी थ्योरी के पोर्शन पे आ रहे हैं। एक चीज़ हमारा छूट गया था उसमें, ठीक है? तो उसको अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं, मॉड फंक्शन वाला, ठीक है? अ, मान लो ऐसा है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है? मान लो ऐसा है, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? ये इक्वल कब होगा, किन केस में ये इक्वल होने जा रहा है, इसको एक बार डील करना है हम लोग को। मान लो x का वैल्यू 2 ले लो, y का वैल्यू 3 ले लो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेके देखते हैं। तो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है ना? 2 प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2 का मॉड प्लस 3 का मॉड, दोनों तरफ 5 ही आएगा, है ना? दोनों तरफ 5 ही आने जा रहा है, ठीक है? लेकिन इस तरफ 2 ले लो और इस तरफ -3 ले लो, 2 ले लो और -3 ले लो, इसका मॉड और इसका मॉड फिर 5 देगा। लेकिन इधर क्या होगा? इधर माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, जो घटा देगा वैल्यू को, यानी मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर दिया है। और तब मॉड, यानी अब इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, है ना? 2 -3 का मॉड आ जाएगा, ठीक, जो कि 1 आ जाएगा। तो अभी ये अनइक्वल है, यानी एक पॉजिटिव लिए दूसरा निगेटिव लिए, तो अंदर में उसके मतलब ऑलरेडी अंदर में ही ये ऑपरेट हो जा रहा है, इस वजह से ये इक्वेट नहीं हो पाया। लेकिन दोनों पॉजिटिव लिए तो कहानी बन गया काम, है ना? या फिर मैं कहूं कि इसको निगेटिव ले लो और इसको भी निगेटिव ले लो, तब मॉड करो, तब क्या आएगा? तब भी सम 5 आएगा। और उस साइड क्या आएगा? -2 -3 का मॉड, इस बार भी 5 ही आ रहा है, यानी बोथ निगेटिव या बोथ पॉजिटिव, दोनों हम ले सकते हैं, है ना? हाँ, साइन दोनों का सेम होना चाहिए। ये समझ आया? अच्छा, यही काम अगर मैं बोलूं, यहां पर fx हो का मॉड और यहां gx का मॉड हो और इज इक्वल टू fx प्लस gx हो, तो सेम प्रॉपर्टी इस पे भी होगा, है ना? तो हम कहेंगे आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है? आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक? लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें हम लोग? या तो बोथ को पॉजिटिव दिखाओ, यानी एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 करो, जी एक्स को ग्रेटर देन 0 करो, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो दोनों का मॉड, यहां भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे लिखेंगे, पहला केस 1 लिखते हैं। केस 1 में हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये भी पॉजिटिव मॉड लगाने, मॉड क्लियर हो गया, है ना? तो सीधा लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ, और इधर भी दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, ठीक है? ये तो कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, दोनों साइड सेम आ गया। लेकिन चलो एक केस हमने देखा, केस 2 अगर करें तो ये क्या आएगा? एफ एक्स लेस देन 0, जी एक्स लेस देन 0, यही दो केस पॉसिबल है ना, वो, ठीक है? तो दोनों लेस देन हो गया, तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स आएगा, माइनस 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 जी एक्स आ जाएगा, और इधर भी माइनस एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, यानी कि ट्रू है केस। लेकिन इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचेंगे। माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही आएगा। वो इससे ये साबित हुआ कि ठीक है, ये हमने सही माना था, लेकिन इससे हम सॉल्व नहीं कर पाए, कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए ना। समझ आया? लेकिन अगर इसी चीज को ऐसा सोचा जाए, देखो इनइक्वालिटी कैसे तैयार हो रहा है, बोथ का साइन सेम है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज
पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब भी ऐसा केस होगा ये क्या इंप्लाई करेगा, यहां लिख दे रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स का जब जो भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, सेम ही चीज है, तो क्यों ना इसको सॉल्व करें, ये हमारे लिए ज्यादा इजी है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में रूट निकाल के करना ज्यादा आसान है ना। तो ये फॉर्म, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। समझ आ गया, इसको नोट कर लो। देखो हर सिचुएशन को यहाँ पे बताया नहीं जा सकता है, हम बस यही बता सकते हैं कि कैसे सोचते हैं, है ना। मतलब ये एक सिचुएशन हम बताए जहां से हम ये कंक्लूजन निकाले, है ना। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, ये तुमको क्वेश्चन बनाते बनाते आएगा कि कैसे सोचे उस क्वेश्चन को, है ना। तो हर सिचुएशन बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे सोच रहे हैं इसको फॉर्म समझो। ठीक है, कभी रटना नहीं कि ये है तो वो होगा, रटने की जरूरत नहीं है ना, समझने की कोशिश करना है। क्योंकि आपके सामने ये फॉर्म आए ये तो होगा ही नहीं ना, इस कंसेप्ट का लेकिन यूज हो सकता है। ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इससे वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं उसको समझना। एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वही है। देखो तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स, दोनों को आया एक्स माइनस वन एलसीएम और एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स माइनस वन। देखो तो वही चीज आ गया, यानी इन दोनों का सम है वो, यानी एफ एक्स का मॉड प्लस जी एक्स का मॉड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स का मॉड है। यानी करना क्या है हमें, एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बस। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक 0 होगा और एक 1 होगा, दो ही तो रूट होगा, ठीक है, दो ही रूट होगा। अच्छा, 1 के इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 के इधर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 0 के इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। तो कहां से कहां तक आंसर हो गया, 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी, हो गया, समझ आया। लॉग नंबर 1, लॉग ए एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है, 0 से बड़ा होना चाहिए, y इक्वल टू लॉग एक्स जैसा है ना। तो 0 से बड़ा कब होगा, तो लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो तो दो तरह का होता है, एक होता है ऐसा और दूसरा होता है ऐसा। ये होता है जब a ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 पर 0 एक्स ऑफ क्या कर रहे हैं 0x1, ये है 0 और 1 के बीच में है, और ये है, तो दो ग्राफ पॉसिबल है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन होगा ना, है ना। तो इसमें दो केस हम लिख देते हैं, जैसा केस रहेगा उसको डील कर लेंगे, है ना। मान लो केस 1 रहा फॉर a इज ग्रेटर देन 0 अगर है, सॉरी 1 है, तो इसके लिए क्या होगा, 1 पे x1 जब होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए ना, तो हम यहां से देंगे x इज ग्रेटर देन 1, यही आंसर आ जाएगा। समझ आया, क्योंकि x 1 से जब भी बड़ा होगा तभी पॉजिटिव साइड आ रहा है y का, है ना, इस पूरे को अगर हम y माने तो, ठीक है। और केस 2 क्या होगा, a जब लेस देन 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, यही बोलेंगे ना, x का वैल्यू, अच्छा ये x लिख दिए, a लिखना था हमको, x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छा, x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ पर हमको ये भी देना होगा 0 से 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दो केस इनइक्वालिटी बन गए, ये तो आंसर ही आ गया क्योंकि सिंपल था। समझ आ गया, इसको नोट करो। और सेकंड का तुम लोग बनाओ, अगर ऐसा हो log ax लेस देन 0 हो, ये सेकंड केस है, इसमें भी दो केस बनेगा,
बनाओ। ए इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा है ए इज 0 से 1। ठीक है, ये दो केस है। ए ग्रेटर देन 1 तो ये है, और इसमें y का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना, निगेटिव तो यहाँ होगा। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से 1 तक आया ना, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक, मैं इक्वल नहीं हूँ। ठीक, ये हो जाएगा। केस 2 क्या नहीं बनेगा, केस 2 भी तो बनेगा ना, केस 2 भी तो होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी निगेटिव जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ग्राफ, तो x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो इसी का रिवर्स हो गया वहां पर, समझ आ रहा है। हाँ, तो ये बना, ये नोट कर लो। और बोलो, एफ एक्स इज 0, क्यों, वो तो होगा ही क्योंकि लॉग लगा हुआ है, यहाँ पर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बात तो सही है ना। तुमको जी एक्स भी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, है ना, तो ये तो हमको लेना ही पड़ेगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेकिन सिर्फ इतना से तो काम नहीं चलेगा, एफ एक्स और जी एक्स में भी तो रिलेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लॉग ऑफ एफ एक्स लॉग ऑफ जी एक्स के साथ रिलेशन है ना। तो ए जब 0 से बड़ा, 0 नहीं 1 होगा, सॉरी 1 से जब बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, और उसमें कह रहा है कि एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा होना चाहिए, लॉग ऑफ एफ एक्स, है ना। देखो एक्स बढ़ने के साथ वाई भी बढ़ रहा है ना, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई वैसे वैसे बढ़ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो यानी कि एफ एक्स बड़ा होगा, ये पूरा बड़ा होगा इस पूरे से, इसका मतलब है कि एफ एक्स बड़ा होगा जी एक्स से। जैसे जैसे एफ एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लॉग ऑफ एफ एक्स भी बढ़ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये अगर लाइन एफ एक्स को शो करेगा, एक्स के जगह एफ एक्स आ गया, है ना। तो जैसे जैसे एफ एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लॉग एफ एक्स का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ रहा है, यानी ये छोटा होगा तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा होगा तो ये बड़ा हो गया। इसका मतलब एक ही है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जी एक्स है ना। तो इसको एक जगह लिखते हैं, एक जगह कैसे लिखेंगे, ये देखो, अब ये देखो आया एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, तो क्या ये लिखने की जरूरत है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये लिखने की जरूरत है क्योंकि जी एक्स से बड़ा है और जी एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये तो मेरा मतलब ज्यादा ही झूठ मूठ का कैलकुलेशन करवाएगा, तो हटा दो, कम से कम इनइक्वालिटी में पूरी बात हो ही जा रही है ना। तो हमारे पास 3 केस बना, इस तीनों को ऑर्डर में लिखें तो ऐसा, ए इज ग्रेटर देन 1, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, और तीसरा क्या बना, जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। समझ आया। और उस तरफ क्या केस बनेगा, इस तरफ का ग्राफ होगा ऐसा, एक एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ऐसा हो रहा है ना इस बार, है ना। तो इस बार देखो इस केस में जी एक्स को बड़ा होना पड़ेगा एफ एक्स से। ठीक, तो इस केस में हो गया जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी एफ एक्स छोटा है, एफ एक्स पॉजिटिव है तो जी एक्स भी पॉजिटिव होगा ही। समझ आ रहा है। इस तरह से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, हो गया। लॉग लॉग तब आप नहीं कर सकते, जब तक बेस सेम है तभी आप उसको कंपेयर करेंगे ना, बेस अलग अलग हो गया तो आप बेस के वैल्यू पे फिर डिपेंड करेगा, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग, फिर आप कंपैरिजन करना मुश्किल है एब्स्ट्रैक्ट में। आपको 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ए भी अगर मान लो ए भी वेरिएबल दे दिया तो ए को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो ए वेरिएबल अभी नहीं, अभी ये दोनों वेरिएबल है, तो आपको 2 इनइक्वालिटी तो कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा। इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं।
इसको सॉल्व करो अभी। पहला केस क्या होगा हमारा, ये ग्रेटर देन 1 लेते हैं, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ वेरिएबल दे दिया, हम तो वेरिएबल के बारे में बताया नहीं तुमको, लेकिन क्वेश्चन में आ गया है ना, तो आ गया तो आ गया, कर लेंगे सॉल्व, है ना। तो क्या आ गया, 2x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये आया। इस केस के अंडर में जो भी बात होगी ये याद रखना है ना। तो इसके अंडर में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3, इसको इधर लिया, ठीक है। 2x प्लस 1 होगा तो क्या, इनइक्वालिटी की हम उसी के हिसाब से लगाएंगे ना, 1 लिख देंगे तो इनइक्वालिटी लगाएंगे कैसे, हाँ वैसे ही रखने देंगे, यही तो बात है। 1 कर देंगे तो सॉल्व करना मुश्किल है, देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, माइनस 3 प्लस 1 आएगा, और आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, यही आएगा ना, ठीक, इज ग्रेटर देन 0। और क्या आया, देखो 3 माइनस 1 आया और 3 आया। अब देखो माइनस 1 से बड़ा है, इस साइड की सिर्फ बात करनी है, इधर की तो हमें बात ही नहीं करनी है, ये फॉरबिडन रीजन, इस साइड फॉरबिडन है, हमें सिर्फ इस साइड की बात करनी है। इस साइड की बात कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 से बड़ा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 से छोटा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर की तो बात ही नहीं करनी है ना। इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है। इसके लिए ये आ गया, समझ आया। आगे के लिए चलते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है 2x प्लस 3 का वैल्यू 0 से 1, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इधर सॉल्व किए तो x इज लेस देन माइनस 1 आया, माइनस 2 माइनस 1, और इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस 3/2, 3/2 ये आएगा। माइनस 3/2 से 1 की सिर्फ बात करनी है हमें, है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3, यही हो जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी उल्टा आ जाएगा, यानी x माइनस 3 एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है, यही आ जाएगा इनइक्वालिटी। और -1 और 3, लेकिन बात कहाँ से कहाँ तक का करना है, -3/2 से -1, -3/2 से -1, इधर फॉरबिडन है, इधर फॉरबिडन है ना, ये नहीं ले सकते, इसी के बीच में बात करनी है। तो देखो -1 से छोटा ले रहे हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, समझ आया। तो यानी कि हमें लेना कौन सा है, नेगेटिव वाला लेना है, यानी कि अलाउड ही नहीं है, क्योंकि x ये कह रहा है कि ये 0 से छोटा होना चाहिए, और इस रीजन को ही ले सकते हैं, तो इस रीजन में तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर नो सॉल्यूशन मिला, तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ इतना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। समझ आया, कहाँ पर नहीं आया, क्या ग्रेटर देन, कहाँ 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 कहाँ, ये कहाँ कहाँ, 2x प्लस 3, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है a के जगह पर, a का दो केस, एक ग्रेटर देन 1 और एक 0 से लेके 1, दो केस है ना, एक केस ये है, एक केस ये है ना। अगर वहां 1 लिख देते तो हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 रहना पड़ेगा ना, तभी तो कंपेयर कर पा रहे हैं, नहीं तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, 1 लिख देंगे तो। हाँ, तो हो गया, मतलब कंपेयर करने के लिए आपको वापस से फिर यही लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3, तो फिर आप तभी कंपेयर कर सकते हैं, हो गया, समझ आया। देखो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। आगे अगली क्लास में हम लोग करते हैं इसके आगे की कहानी, ठीक है, इसमें और भी कई सारे केसेस बनेंगे, तो वो अगली क्लास में, ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ छूटा हुआ चीज है, जैसे ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी बताना है, सिग्नम फंक्शन करना है, और एक दो ऐसा ऐसा कुछ कुछ है, वो हम लोग करके ये खत्म, फाइनली रिलेशंस फंक्शन सेट थ्योरी समाप्त।